तुम्हारे दिमाग में जो थॉट बार बार आता है ना कि यार मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, आज मैं तुम्हें एक 3 मिनट टेक्निक दूंगा जो उस थॉट को ना फोर्स नहीं बल्कि एक तरीके से कंप्लीटली डिसॉल्व कर देगा। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, इसके लिए मेडिटेशन, किसी कॉर्नर में 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक तुम ट्रैफिक में, ऑफिस में, घर के कियोस्क में कहीं भी कर सकते हो। कभी नोटिस किया है, सेम थॉट, सेम फियर हर फेज में रिपीट होते रहता है। मैं लेट हो रहा हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, लोग जज करेंगे, पैसे का क्या। और फनी पार्ट, प्रॉब्लम यहाँ पे सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम होता है तुम्हारा माइंड उस सिचुएशन को ऐसे इंटरप्रेट करता है कि जैसे तुमसे नहीं होगा। तो आज मैं तुम्हें ये 3 मिनट का एक रीसेट दूंगा जिससे तुम अपने लिमिटिंग बिलीफ को फाइट नहीं कर पाओगे, बस उसका ग्रिप को लूज कर दोगे। तो देखो यार, लिमिटिंग बिलीफ का ना सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि वो तुम्हें लॉजिकल लगता है, पर वो लॉजिकल एक्चुअल में होता नहीं है, वो फेमिलियर होता है। नेचुरली ना हमारे ब्रेन का काम ये है कि हमें सेफ रखना, हमको सेफ गार्ड करना। सेफ मतलब जो पैटर्न पहले भी आए थे उसी पे वापस चले जाना। इसीलिए ना जब अनसर्टेनिटी होती है, जैसे जॉब लॉस हुआ, ब्रेकअप हुआ, मनी लॉस हुआ, करियर शिफ्ट हुआ ना, तो ब्रेन एक अलार्म मोड में चला जाता है। नर्वस सिस्टम का सिंपल रूल है, काम स्टेट इज इक्वल टू क्लैरिटी, सोल्यूशन एंड पेशेंस। बट जब वो थ्रेट स्टेट में जाता है तो वो ओवर थिंकिंग करने लगता है, वर्स्ट केस सिनारियो हमेशा सोचने लगता है और हमेशा सेल्फ डाउट करवाता है आपसे। तो जब हम एंशियस होते हैं ना, तब माइंड का लेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है। तुम रियलिटी नहीं देख रहे होते, तुम उसको अब एक फियर के फिल्टर से देख रहे हो। तो सवाल ये नहीं कि हाउ डू आई स्टॉप माई थिंकिंग, सवाल ये है हाउ डू आई ब्रेक द ग्रिप इन द मोमेंट। एक लाइन में समझाता हूँ, लिमिटिंग बिलीफ को रिमूव करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना करना है कि इस थॉट को फैक्ट की तरह ट्रीट करना बंद करो। देखो यार, सिंपल रूल है, थॉट ना सिर्फ एक सजेशन होता है, वो सच्चाई नहीं होती, वो ट्रूथ नहीं होता। जैसे व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आता है, राइट, तो तुम वेरीफाई किए बिना उसे मान लेते हो नहीं, राइट। बस वैसे ही माइंड के फॉरवर्ड्स होते हैं ये, उसको वेरीफाई करना स्टार्ट करो। और अब आता है तुम्हारा वो 3 मिनट टूल, इसको मैं बोलता हूँ 3P मॉडल, विच इज पॉज, प्रूव एंड पिक। स्टेप नंबर 1, पॉज लो। जब भी तुम्हें ट्रिगर फील होता है, चेस्ट थोड़ी टाइट लगे, इरिटेशन हो, पैनिक आए, सेल्फ डाउट करे, तो टेक अ पॉज। एक सिंपल लाइन खुद से बोलो कि मैं अभी थ्रेट मोड में हूँ, इसीलिए मुझे ये हो रहा है। एंड 2 स्लो ब्रीदिंग करो, ओवर रिएक्टिंग नहीं, जस्ट ग्राउंडिंग। एंड यू नो व्हाई दिस वर्क्स? बिकॉज तुम ना ब्रेन को सिग्नल देते हो कि आई एम सेफ इनफ, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 2, प्रूव। अब ना थॉट को स्क्रीन पे लाओ। एग्जाम्पल, तुम्हें ये थॉट आया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो उसके सामने एक क्वेश्चन करो, इसके 100% प्रूफ क्या है कि ये चीज मुझसे नहीं होगी? और अक्सर जवाब होता है कि कोई प्रूफ नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसके अगेंस्ट 2 प्रूफ और क्या है? तो आप खुद को बोलते हो कि मैं पहले भी ऐसे टफ फेजेस को क्रॉस कर चुका हूँ, जिससे मैंने ये सारी चीजें सीखी और इनफैक्ट मैंने ग्रो किया, तो ये वाला फेज मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम अपने ब्रेन को ये प्रूफ देते हो ना, तो ट्राई करो इन प्रूफ्स को आप एकदम सिंपल रखो, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं। यू नो, दिस इज बेसिकली कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग सिंप्लीफाइड। एंड देन कम्स द स्टेप नंबर 3, विच इज पिक। अब तुम्हें पॉजिटिव प्रिटेंड नहीं करना, बस एक नेगेटिव थॉट को बेटर थॉट से रिप्लेस करना है जो बिलीवेबल हो। नॉट कि मैं इनविंसिबल हूँ या मैं सर्वशक्तिमान हूँ। इंस्टेड आप बोलो कि यार मुझे पता है मैं अभी नर्वस हूँ, बट मैं नेक्स्ट स्टेप कॉन्फिडेंटली ले सकता हूँ। या फिर मैं लेट नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। और बस नेक्स्ट एक्शन, एक ईमेल करना हो, एक 10 मिनट का टास्क करना हो, एक कॉल करना हो क्लाइंट को, या एक छोटी वॉक पे जाना हो। अब इस टूल को ना रियल लाइफ में आप अप्लाई कैसे करोगे? जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बॉस ने मेल में आपका नाम नहीं लिया, तो आपको लगता है कि यार मैं तो इररिलेवेंट हो गया, मुझे बॉस ने मेंशन ही नहीं किया। पॉज, आप थ्रेट मोड में हो और इसका प्रूफ ये होगा, क्या इसका 100% प्रूफ है कि मैं बॉस ने मुझे मेंशन नहीं किया मतलब मैं अटेंशन नहीं दे रहा हूँ मुझे? मे भी शायद बॉस बिजी हो, मे भी अपना अपडेट क्लियर भेज देता हूँ। तो इससे एक्शन क्या किया कि आपने एक और क्लियर अपडेट भेज दिया अपने बॉस को, तब वहां पे वो चीज खत्म हो गई। नंबर 2, एक कंटेंट क्रिएशन के फेज से समझते हैं। मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, तो जब ये थॉट आता है कि क्या मेरा कंटेंट फ्लॉप है,
मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो आप प्रूफ मांगिए ब्रेन से, क्या ये 100% ट्रू है। और इसमें पिक ये होगा कि मेरा शायद पैकेजिंग वीक हो, तो मैं उसमें अपनी स्किल इंप्रूव कर सकता हूँ। और इस पे आप एक्शन क्या लिखते हो कि नेक्स्ट वीडियो का हुक मैं और रीराइट अच्छे से करूंगा, मैं अपने थंबनेल पे काम करूंगा, अपने स्क्रिप्ट पे काम करूंगा। सेम एक एग्जांपल लेते हैं पैसों से लेके। थॉट आता है कि पैसे कभी इनफ नहीं होंगे, क्या ये 100% प्रूफ है? तो ये पिक यहाँ पे ये हो गया कि मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, एक छोटे से एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इस पे एक्शन ये लूंगा कि 1 स्मॉल कट इन एक्सपेंस प्लस 1 अर्निंग एक्शन, जिससे मेरी एक इनकम शुरू हो। अब एक स्मॉल वार्निंग भी है, ये टूल ना कोई मैजिकल टूल नहीं है। कभी कभी थॉट अनट्रू नहीं होता, सिर्फ अनहेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम टफ है, हो सकता है ट्रू, बट अनहेल्पफुल वर्जन क्या बोलेगा कि मैं फेल ही हो जाऊंगा। हम ना क्या करते हैं, फैक्ट्स को हमेशा डिनाई कर रहे हैं, हम ब्रेन को एक स्पाइरल से बाहर ला रहे हैं। आज से नेक्स्ट 7 डेज तक जब भी तुम्हारा मूड ड्रॉप हो ना, तो ये 3P यूज करो, पॉज, प्रूव एंड पिक। और एक लाइन डेली जर्नल में लिखो, आज का स्ट्रॉन्गेस्ट लिमिटिंग थॉट क्या था, मैं उसको कौन से बेटर थॉट से रिप्लेस किया। बस दैट्स इट। अगर तुम इस वीडियो के बाद सिर्फ एक चीज कर सकते हो, तो अभी इसी वक्त 30 सेकेंड्स के लिए रुक के अपने आप से पूछो, मेरे दिमाग का सबसे रिपीटेड थॉट्स क्या है? इज इट अबाउट जॉब, करियर, लाइफ, मनी? और आज ना उसके साथ फाइट मत करो, बस उसका थोड़ा सा ग्रिप लूज कर दो, क्योंकि लाइफ चेंज तब होती है जब आपके थॉट्स चेंज होते हैं। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड टेक केयर।